एडमिरल करमवीर सिंह। करमवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी एडवाइजर, प्रधानमंत्री का सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत धोवल, मिस्टर अजीत धोवल, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, मिस्टर अजीत धोवल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काफी बहुत बार आ रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का नाम लिखो, बहुत बार सवाल आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर शक्तिकांत दास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर उर्जित पटेल नहीं है, ना रघु राजन है, वो पहले हो चुके हैं। शक्तिकांत दास। नीति आयोग का चेयरमैन जो है वो देश का प्रधानमंत्री होता है, बहुत बार सवाल आता है। नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर आरंभ हुई। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। योजना आयोग 1950। नीति आयोग जो है 2015 से लागू हो गया है। तो नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है, लेकिन नीति आयोग का उप चेयरमैन राजीव कुमार, नीति आयोग का उप चेयरमैन वाइस चेयरमैन राजीव कुमार। नेक्स्ट और आखिरी सवाल जो है, लोकसभा के स्पीकर का नाम। लोकसभा का स्पीकर का नाम ओम बिरला। लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला। भारत के डिफेंस मिनिस्टर मैंने बहुत बार कराया, राजनाथ सिंह। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, 3-4 तो याद होने चाहिए ना। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमित शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह। फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। ये 3 तो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, 3 वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पेपर, पहला क्वेश्चन, भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है उसके 3 रंग हैं। आसान सवाल है लेकिन बार आ रहा है। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा। भारत ने इसे 22 जुलाई 1947 में अपनाया। इसका जो लंबाई चौड़ाई है, इसका जो डिजाइन किया है, इसका डिजाइन करने वाला है, उसका नाम है पिंगाली वेंकैया। भारत के राष्ट्रीय झंडे का डिजाइनर, जब वास्तुकार जिसको कहते हैं हिंदी में, पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया। अच्छा, आगे वाला सवाल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। IAEC कर अगर सवाल आए, इसका पूछा है एब्रिविएशन के बारे में कि इसका फुल फॉर्म लिखो। IAEC, आई का इंडियन, आई से इंडियन, ए से एटॉमिक, ई से एनर्जी, सी से कमीशन। फिर कह रहा हूं, इंडियन एटॉमिक
एनर्जी कमीशन। अगर IAEC आए तो ये, अगर IACA आए, आखिर में A आए, अगर आखिर में C आए तो कमीशन इंडियन कमीशन बन जाएगा। अगर आखिर में A आए तो इंटरनेशनल सॉल्व IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर आ चुका है एक बार। इसका हेडक्वार्टर वियना। वियना के ऊपर एक और सवाल आ चुका है। वियना डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर वियना। और तीसरा सवाल, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की नहीं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना। और वियना के ऊपर और जो सवाल आ चुका, ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ओलंपिक के ऊपर आया है। 2012 की ओलंपिक खेलें कहाँ हुई? 2012 की ओलंपिक खेलें लंदन में हुई। 2012 की ओलंपिक खेलें लंदन में हुई। भारत को इन खेलों में 6 पदक प्राप्त हुए, 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में इंपॉर्टेंट है मैरी कॉम, ब्रॉन्ज मेडल, नेहवाल बैडमिंटन, और मैरी कॉम को बॉक्सिंग में मिला। बाकी 6 के बारे में मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिया है। 2000 की ओलंपिक खेलें सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुई। भारत को 1 मेडल प्राप्त हुआ। मलेश्वरी, बहुत बार सवाल आ चुका है, पहली भारतीय ओलंपिक में मेडल प्राप्त करने वाली मलेश्वरी। और पहला भारतीय ओलंपिक में मेडल प्राप्त करने वाला केडी यादव। लैंडर पेस को भी ओलंपिक में मेडल प्राप्त हो चुका है, लॉन टेनिस में 1996 में लैंडर पेस। 2004 की ओलंपिक खेलें यूनान एथन में हुई। सवाल बहुत बार आ चुका, यूनान एथन में हुई। भारत को 1 मेडल मिला, वो सिल्वर मेडल पाने वाला राजवर्धन सिंह राठौर, कर्नल साहब है इसलिए सवाल आता है उसके ऊपर। कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर, शूटिंग के क्षेत्र। विश्व में ओलंपिक खेलें 776 ईस्वी पूर्व हुई। पहली जो ओलंपिक खेले हैं 776 ईस्वी पूर्व। सवाल आता है कि और कौन सा स्थान? एथन, यूनान की राजधानी एथन। दो 2016 की ओलंपिक खेलें रियो ब्राजील में हुई। भारत को 2 मेडल प्राप्त हुए। सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाली PV सिंधु और कांस्य पदक प्राप्त करने वाली साक्षी मलिक। ये ओलंपिक के बारे में एक आधा सवाल आ ही जाता है। मिसेस प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत के 12वें राष्ट्रपति थे। प्रणब मुखर्जी 13वें राष्ट्रपति। और जो अभी हमारे राष्ट्रपति हैं वे 14वें राष्ट्रपति हैं। 14वां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री 15वां है। जो राष्ट्रपति है वो 14वें राष्ट्रपति हैं।
दिलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंध रखती है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से, इसकी 3 ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट बहुत वर्ष वाला चुका है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट, देवदार ट्रॉफी क्रिकेट, देवदार ट्रॉफी क्रिकेट। ये 3 क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। देवदार ट्रॉफी क्रिकेट से संबंध रखती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पद और गोपनीयता की शपथ भी राष्ट्रपति देता है, राष्ट्रपति देता है। और राष्ट्रपति को भी पद और गोपनीयता की शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देता है। राष्ट्रपति को भी पद और गोपनीयता की शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देता है। अगर देश में, सवाल आ चुका है, अगर देश में ना राष्ट्रपति हो ना उपराष्ट्रपति हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। अगर देश में ना राष्ट्रपति हो ना उपराष्ट्रपति हो, दोनों ना हो, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। एक ऐसा टाइम आया जिस समय भारत में दोनों नहीं थे। उस समय जो राष्ट्रपति का जिसने काम किया उसका नाम है हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह जो है उन्होंने उस वक्त कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम किया। हर दिवस 10 दिसंबर, जो दिवस बार बार आ रहे हैं, बार बार जो आ रहे हैं वो इस प्रकार हैं। पर्यावरण दिवस 5 जून, पर्यावरण दिवस 5 जून, पर्यावरण दिवस 5 जून। महिला दिवस 8 मार्च, महिला दिवस 8 मार्च। शिक्षक दिवस 5 सितंबर, शिक्षक दिवस 5 सितंबर। बाल दिवस, शिक्षक दिवस 5 सितंबर। बाल दिवस 14 नवंबर। दिवस 12 जनवरी। युवा दिवस 12 जनवरी। स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त। स्पोर्ट्स दिवस 29 अगस्त। आर्मी डे, थल सेना दिवस 15 जनवरी। थल सेना दिवस 15 जनवरी। एयरफोर्स दिवस 8 अक्टूबर। एयरफोर्स दिवस 8 अक्टूबर। एयरफोर्स दिवस 8 अक्टूबर। नेवी दिवस 4 दिसंबर। नेवी दिवस 4 दिसंबर। भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। एड्स दिवस 1 दिसंबर। एड्स दिवस 1 दिसंबर। एड्स दिवस 1 दिसंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। ये जो जितने मैंने बताए हैं ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बार बार आ रहे हैं। ये आपको याद करना ही पड़ेगा, रट्टा लगाना ही पड़ेगा। पंचवर्षीय योजना के बारे में। पंचवर्षीय
पंचवर्षीय योजना के बारे में सवाल आता है बार बार कि ये पंचवर्षीय योजना कब से, क्योंकि मेरे सामने ये नहीं है कि कौन सी कब हुई, तो मैं आस्था से पढ़ाऊंगा। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आरंभ हुई। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आरंभ हुई। 1951 टू 1956, 1951 टू 1956 का ये सवाल आता है और ये सवाल मुश्किल है। ये सवाल आ रहा है और सवाल मुश्किल सवाल है। ये पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो कृषि आधारित थी, मतलब कृषि के ऊपर इसमें बल दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 टू 1961, 1956 टू 1961 ये इंडस्ट्री पंचवर्षीय योजना 1961 टू 1966। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 टू 1966, इसमें एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री दोनों के ऊपर इसमें बल दिया गया। 1965 में भारत पाक युद्ध हो गया, इसलिए 1966 में याद करने के लिए 1966 में पंचवर्षीय योजना बंद कर दी गई। तो 1966 से 1969 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चली। फिर कह रहा हूँ सवाल आ चुका है। 1966 टू 1969 तक ना आया, ये सवाल तो अच्छा है। ये पंचवर्षीय योजना के ऊपर अगर सवाल ना आए तो अच्छा है, मैं कह रहा हूँ। अगर आ गया तो मुश्किल है, ये याद करना पड़ेगा। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। पहली, दूसरी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कोई फर्क नहीं। 1956 टू 1961, 1961 टू 1966, 65 में युद्ध हुआ तो 66 से लेकर 69 तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चली। ये जो 66 टू 69 का पीरियड है, इसे योजना अवकाश का पीरियड कहते हैं। योजना अवकाश, प्लान हॉलीडे, सवाल आ चुका है। योजना अवकाश कौन सा है? 1966 टू 1969 प्लान हॉलीडे या योजना अवकाश। इसी के बीच में 1967 और 68 में भारत में हरित क्रांति शुरू हुई। हरित क्रांति, एक बार हरित क्रांति के ऊपर सवाल आ चुका, किससे संबंध रखती है? खाद्यान्न से। दूसरी बार आ चुका है हरित क्रांति जो है गेहूं के उत्पादन, आम तौर पर गेहूं के उत्पादन के लिए ये आती है। तो हरित क्रांति जो है वह खाद्यान्न, उसका संबंध खाद्यान्न से है। और हरित क्रांति का जन्मदाता डॉक्टर स्वामीनाथन। समय कौन सा है? तो 1960 से लेकर 1980, 60 से लेकर 80, 60 से लेकर 80। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 टू 1974। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 टू 1974। ये सवाल आ चुका है, ये अगले वाला सवाल यही था। चौथी, वो ऐसे पूछेगा, सीधा नहीं पूछेगा, जहाँ अड़ंगा है बीच में वैसे सवाल पूछेगा। उसको पता है योजना अवकाश 69 में खत्म होता है, तो कई महापुरुषों को पता नहीं है, वो सीधा ठोक देंगे 66 के बाद 71 टू 76। तो ये है 69 टू 1974 चौथी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974
टू 1979 तो लग गया। 1974 टू 1979 जहां मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई, जनता दल गवर्नमेंट, जैसे मोदी ने पंचवर्षीय योजना बंद कर दी वैसे उसने भी बंद कर दी उस वक्त। 1974 से 1979 में नई गवर्नमेंट आने के बाद में उसने पंचवर्षीय योजना बंद कर दी। तो एक साल कुछ नहीं हुआ, कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चली। तो उसके बाद में छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, 1980 से 1985 छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। 1990 में फिर देश में आर्थिक मंदी आ गई। इसके बाद में फिर दोबारा सवाल कराता हूँ, थोड़ा सा पीछे जाता हूँ मैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना में सवाल आ चुका है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। काका जी सब सवाल आ चुके हैं, फिर रोना मत। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर पर जोर, दूसरी में इंडस्ट्री पर जोर, तीसरी में दोनों के ऊपर जोर, और पांचवी नारा दिया गया। 1900 तो सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 टू 1990। आठवीं पंच अभी 1990 में देश में आर्थिक मंदी आ गई। नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी और मनमोहन सिंह जी देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिन्होंने अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाया। तो 1991 में आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, देश में पहली आर्थिक नीति का आरंभ हुआ। बहुत बार सवाल आया हुआ है, देश में पहली आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति कब आरंभ हुई? 1991। तो 90 के बाद में ठप हो गया क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल था। 91 में नहीं चली, फिर 92 से चली। आठवीं पंचवर्षीय योजना सवाल आ चुका है 1992 से लेकर 1997। 1992 से 1997 आठवीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में लगातार कोई बदलाव नहीं है। लगातार पाँच साल के बाद में पंचवर्षीय योजना चल रही है। 97 नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, 11वीं पंचवर्षीय 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। ये पहले खत्म हो गई। जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई तो उसने पहले खत्म कर दी पंचवर्षीय योजना। इसके स्थान पर पंचवर्षीय नीति योग बना दिया है। विजन डॉक्यूमेंट कहते हैं, विजन डॉक्यूमेंट, पता नहीं कौन सा विजन आएगा, विजन डॉक्यूमेंट। तो विजन डॉक्यूमेंट तो नीति योग का गठन हो गया। योजना योग पहले बहुत बार सवाल आ चुका। योजना आयोग का गठन 1950, अभी भी सवाल आता है योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में। नीति आयोग ने काम शुरू किया 2015 से। 2015 से भारत में पिछले 2-3 टेस्ट छोड़कर सवाल आया हुआ नीति यानी
योजना योग के स्थान पर कौन सी संस्था है? तो ये सवाल आया हुआ। योजना योग के स्थान पर नीति योग आया। नीति योग ने 2015 से काम शुरू कर दिया है। नीति योग का मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो सवाल पढ़ाया, नीति योग का चेयरमैन देश का प्रधानमंत्री होता है और नीति योग का उप चेयरमैन राजीव। पहली 3 योजना इकट्ठी चली 51 से लेकर 66 तक, कोई इसमें बदलाव नहीं है। 66 में ठप्पा लग गया 69 तक याद करने के लिए। 69 से सिर्फ 2 पंचवर्षीय योजना चली, 69 से 74 और 80 से लेके 85, नहीं 69 टू 74, 74 टू 79। 79 में याद रखना कि मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आ गई, तो उसके बाद में फिर ठप्पा लग गया, वहां बंद हो गई। फिर 80 से 1980 से 1985, 1985 से 1990। 1990 में आपने यही याद रखना कि 1990 में देश में संकट हो गया फाइनेंशियल। उससे पहले जनता गवर्नमेंट थी, उन्होंने 50 की हालत बहुत खराब हो गई। उसके बाद 90-91 में नई आर्थिक नीति आई तो 2 साल गड़बड़ रहा, कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चला सके। जैसे अभी गवर्नमेंट ने हुक्म दे दिया है कि 1 साल तक कोई काम नहीं होगा। 1 साल तक जितने भी काम है सब रोक दिए गए हैं। अभी तो ये विजन डॉक्यूमेंट कहते हैं ना, इन्होंने 5 वर्षीय योजना होती तो इन्होंने रोक देनी थी, 5 वर्षीय योजना रोक रही थी। लेकिन ये विजन डॉक्यूमेंट तो उन्होंने कहा कि क्योंकि देश की हालत इस समय भी बहुत खस्ता है। 1990 से भी बहुत डाउन है, बहुत ज्यादा डाउन है। -5 में जा रही है जीडीपी। उस वक्त तो 4-5 थी भी, 10 जीडीपी 10 अंक का फर्क पड़ गया है। तो इस समय देश की हालत बहुत खराब है, इसलिए 1 साल के लिए कह रही है कि कोई काम नहीं होगा। उस वक्त भी 90 से लेकर 91 में कह दिया कोई काम नहीं होगा। पंचवर्षीय योजना के अंदर काम होता ना कि इस साल में ये करना पड़ेगा, दूसरे साल में ये, तीसरे साल में ये, चौथे साल में ये, 5वें साल में ये, तो बंद कर दिया काम। और 92 में फिर जब थोड़ी देश की हालत अच्छी हुई तो उसके बाद में पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई। इसके ऊपर एक सवाल आता है, जैसे मैंने बताया है, ना आए तो अच्छा है, अगर आ गया तो रट्टा लगाना पड़ेगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ ना आए तो अच्छा है, लेकिन आता है, क्या कर नहीं सकता, पेपर तो मैं सेट नहीं कर रहा हूँ। तो उसने अगर ठोकना है तो जरूर पूछेगा सवाल। अगर क्वेश्चन पेपर बैलेंस्ड या अच्छा पेपर देना है, आसान देना, तो ये नहीं डालेगा। अगर लड़के ज्यादा हैं कंप्यूटर बॉल तो किसी किसी का ठीक होता है, जो रट्टा लगाएगा उसी का ठीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15, बेसबॉल में 9। बेसबॉल अमेरिका की राष्ट्रीय खेल है, बहुत बार सवाल आ चुका है। बेसबॉल अमेरिका की राष्ट्रीय खेल है, इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, ये स्कॉटलैंड की राष्ट्रीय खेल है। दोनों सवाल बहुत बार आ चुके हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, ये स्कॉटलैंड की राष्ट्रीय खेल है। एक और सवाल जो इन खेलों के ऊपर जो बार बार आ रहा, वाटर पोलो। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। एक और सवाल आ चुका है, वो खेल आइस हॉकी है। कनाडा की राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है।
और स्पेन की राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग सांड ये आ चुका है। स्पेन की राष्ट्रीय खेल, स्पेन की राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग। बाकी सवाल इसके ऊपर नहीं आए हैं, एक आधी बार कोई कोई टपक गया है, नहीं तो नहीं आया। ये सवाल जो मैंने कहा ये बार बार आ रहे हैं। अगर ये गलत कर देगा तो इट इज वेरी बैड, वेरी बैड। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विन्स फ्रीडम के लेखक, इंडिया विन्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद। बहुत बार सवाल आ चुका था। इंडिया विन्स फ्रीडम एंड नेक्स्ट इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लज्जा तस्लीमा नसरीन, लज्जा तस्लीमा नसरीन। स्टैनिक वर्सेस सलमान रिश्दी, स्टैनिक वर्सेस सलमान रिश्दी। दी गाइड आर के नारायण। मेघदूत कालिदास, मेघदूत कालिदास। गोदान मुंशी प्रेमचंद, गोदान मुंशी प्रेमचंद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ मोहनदास करमचंद गांधी, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ मोहनदास करमचंद गांधी। अर्थशास्त्र कुटल्या, अर्थशास्त्र कुटल्या। भागवत गीता वेद व्यास, भागवत गीता वेद व्यास। महाभारत वेद व्यास, महाभारत वेद व्यास। रामायण वाल्मीकि, रामायण वाल्मीकि। रामचरितमानस तुलसीदास, रामचरितमानस तुलसीदास। As you like it William Shakespeare, as you like it William and Prejudice Jane Austen। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर। राजतरंगिणी कलहन, राजतरंगिणी कलहन। गीत गोविंद जयदेव, गीत गोविंद जयदेव। बेटा ये किताबें ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। पिंजर अमृता प्रीतम, पिंजर अमृता प्रीतम। ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, एक बार नहीं 6 7 कोई क्वेश्चन तो 15 बार भी आया है किताब के बारे में। बाकी मैंने आपको करा दिया जो 1-2 बार आए हैं जो ऐसे हैं। पर ये जितनी मैं किताबें ज़बानी आपको बताई हैं वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इनमें से कोई गलत कर दोगे तो खून हो गया, वेरी बैड। क्योंकि बार बार मैंने ये पढ़ा है आपको कि ये बार आ रही है। मेघदूत पता नहीं कितनी बार आ चुका है, लज्जा बहुत बार आ चुकी है, स्टैनिक वर्सेस बहुत बार आ चुका है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ गांधी ने लिखा बहुत बार आ चुका, गोदान मुंशी प्रेमचंद बहुत बार आ चुका है। ये सवाल फेवरेट सवाल है जो सबको आने चाहिए। जब डंडा चढ़ाना तो पूछेगा पकालू दर। नेपाल का जो राष्ट्रीय झंडा है अभी आपने देखा होगा वो तिकोना है, तिकोना राष्ट्रीय झंडा है नेपाल का। रेक्टेंगल नहीं है, तिकोना है, ट्रायंगुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर मैंने विस्तार से करा दिया, ये सवाल गलत नहीं होने चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 5 परमानेंट मेंबर हैं। सुरक्षा परिषद के टोटल मेंबर 15, 10 और 5 15। सुरक्षा परिषद के 10 टेम्परेरी 2 साल के लिए नियुक्त होते हैं महासभा द्वारा। 5 परमानेंट है। जो 5 परमानेंट है इस प्रकार है, यूएसए, यूके, फ्रांस, चीन और रूस। इन 5 के पास में
वीटो की ताकत है। केवल इन पांच के पास में वीटो की ताकत है। वीटो की वो ताकत होती है कि सुरक्षा परिषद के अधीन कोई भी मसला हो उसको रद्द करने की ताकत, वीटो कर देना, तो उसके इनके पास में सिर्फ वीटो की ताकत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। सीवी रमन को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सीवी रमन को 1930 में, सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार के ऊपर बहुत सवाल आते हैं, एक आधा सवाल नोबेल पुरस्कार के ऊपर पड़ ही जाएगा। पहले तो यही आ जाता, 1901 में आरंभ हुआ, किसके स्मृति में? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में ये शुरू हुआ। तीसरा क्वेश्चन बहुत बार आता है, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल कहाँ का रहने वाला था? ये स्वीडन का रहने वाला, स्विट्जरलैंड नहीं है, स्वीडन का रहने वाला है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, जिसने डायनामाइट की खोज की है। डायनामाइट की खोज करने वाला अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। साइंस में क्वेश्चन आता है, डायनामाइट की खोज करने वाले का नाम लिखो, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। डायनामाइट के साथ साथ जुड़ता एक और क्वेश्चन आता है, प्रिंटिंग प्रेस की खोज करने वाला जॉन गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस की खोज करने वाला जॉन गुटेनबर्ग। उसके साथ साथ और जुड़ा हुआ सवाल है जो कंफ्यूज करने के लिए ये 3 ऑप्शन देते हैं। विश्व में पहला हृदय प्रतिरोपण करने वाले डॉक्टर का नाम लिखो, क्रिश्चियन बर्नार्ड। तीनों मिलते जुलते हैं, मैं फिर कह रहा हूं। पहला विश्व का डॉक्टर जिसने हार्ट सर्जरी की है, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हार्ट सर्जरी की है। और पहला भारतीय डॉक्टर जिसने हार्ट सर्जरी की है, वेणुगोपाल। पहला भारतीय डॉक्टर वेणुगोपाल। ये व्यक्ति जिसको 2 सर्वोच्च पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, एक तो नोबेल पुरस्कार, दूसरा भारत रत्न। 1954 में जब ये भारत रत्न आरंभ हुआ तो 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पहला भारतीय भारत रत्न प्राप्त करने वाला डॉक्टर एस राधाकृष्णन, दूसरा सी राजगोपाल आचार्य। पहला एस राधाकृष्णन, बहुत बार सवाल आ चुका, दूसरा सी राजगोपाल आचार्य, तीसरा सीवी रमन। तो यह व्यक्ति है जो पहला व्यक्ति है जिसको 2 सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2 सर्वोच्च पुरस्कार पाने वाले और 2-3 व्यक्ति हैं। मोरारजी देसाई एक भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं और पहले व्यक्ति हैं जिसको भारत और पाकिस्तान के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार और पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार मोरारजी देसाई को मिला। और इंदिरा गांधी पहली भारतीय जिसको बांग्लादेश और भारत के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी को बांग्लादेश और भारत के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल यही है, पहला भारतीय भारत रत्न प्राप्त करने वाला डॉक्टर एस राधाकृष्णन और पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार पाने वाला रविंद्रनाथ टैगोर। 2 सवाल बार बार आ रहे हैं। म्यूजिक के क्षेत्र में पहला भारतीय ऑस्कर पुरस्कार पाने वाला A.R. रहमान, म्यूजिक डायरेक्टर A.R. रहमान कट होना शुरू हो गए, A.R. रहमान। अगला सवाल नीति आयोग के ऊपर है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ था। ये 2015 जनवरी से आरंभ हुई और इसका जो चेयरमैन आपको बता दिया, देश के प्रधानमंत्री, उप चेयरमैन राजीव कुमार, मैंने डिटेल से आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली भारतीय महिला एवरेस्ट चढ़ने वाले बिचेंद्री पाल। ये सवाल मैक्सिमम बार आया, तो ये बता देता हूँ मैं। पहली भारतीय महिला एवरेस्ट चढ़ने वाली बिचेंद्री पाल और
पहली भारतीय महिला 2 बार एवरेस्ट चढ़ने वाली संतोष यादव। बार बार यही आ रहा, 2 बार एवरेस्ट चढ़ने वाली संतोष यादव। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। लक्षद्वीप एक ऐसा केंद्रीय शासित प्रदेश है जो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा केंद्रीय शासित प्रदेश। लक्षद्वीप जो है वह जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्रीय शासित प्रदेश। राष्ट्रपति भी डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। पहले राष्ट्रपति जो थे भारत के वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 का ये डेट्स, कुछ सवाल जो है वो डेट्स के साथ आते हैं, उनका डेट्स आपको याद करना पड़ेगा। आज पूरे लड़के नहीं है, 80-87 है। मैं फिर बताता हूँ, कुछ क्वेश्चन है जो हमेशा डेट पूछता है उसकी। नंबर 1, भारत का राष्ट्रीय फ्लैग कब से लागू हुआ? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। दूसरा, महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966। भारत ने गोवा को 19 दिसंबर 1961 में मुक्त करवाया। भारत ने गोवा को 19 दिसंबर 1961 में मुक्त करवाया। 19 दिसंबर 1961। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया। 1974 पोखरण राजस्थान में किया। भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण 11 और 13 मई 1998 पोखरण राजस्थान में किया। 11 और 13 मई। बांग्लादेश को भारत ने 16 दिसंबर 1971 में मुक्त करवाया। 16 दिसंबर 1971। भोपाल गैस दुर्घटना 3 दिसंबर 1984। भोपाल गैस दुर्घटना 3 दिसंबर 1984। बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 में गिरा दिया गया। बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 में गिरा दिया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 में दी। 23 मार्च 1931 राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव। 23 मार्च 1931। देश छोड़ो आंदोलन। देश छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। 8 अगस्त नहीं है, फिर कह रहा हूँ कि किताबों में 8 अगस्त लिखा है, गलत है वो। 9 अगस्त 1942 देश छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। अमेरिका ने पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को फेंका।
6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945। दूसरा बम 9 अगस्त 1945 नागासाकी पर, 9 अगस्त 1945 नागासाकी पर। इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1954। ये इम्पोर्टेंट डेट पूछता है काका, डेट पूछेगा, ईयर नहीं पूछेगा, वो डेट पूछेगा। और इसमें हमेशा आप 30 का 31 अक्टूबर ठोक देते हैं और 30 का दिसंबर का 29 या 31 दिसंबर ठोक देते हो। ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मुख्यालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में है। संसद भवन दिल्ली में है, यहाँ हमारी पार्लियामेंट दिल्ली में है। रेल भवन दिल्ली में है, जिसको शास्त्रीय भवन के नाम से जाना जाता है। एक बार सवाल आ चुका है, रेल भवन का नाम लिखो, शास्त्रीय भवन, ये भी दिल्ली में है। सीबीआई का दफ्तर भी दिल्ली में है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के सब मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है टर्म के वन में लेग बाई, फिर आ गया। लेग बाई जो है वह क्रिकेट से संबंध रखता है। फॉलो ऑन और लेग बाई ये दो ही आया आपको। लेग बाई तो होता है होगा, लेग बाई जो है क्रिकेट से संबंध रखता है। दूसरी जो टर्म्स है मैं आज नहीं बताऊंगा, काफी बार आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। विश्व का बार बार आ रहा, मैं ये बता देता हूं, विश्व का सबसे बड़ा राज्य रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा राज्य रूस। नंबर 2 आ चुका कनाडा, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 यूएसए, नंबर 4 चाइना, नंबर 7 भारत। बार बार मैं कराता हूं ये। तो नंबर 1 रूस, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 यूएसए, नंबर 4 चाइना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से है। जनसंख्या की दृष्टि से आपको मालूम ही है, चीन नंबर 1, नंबर 2 भारत। सबसे अधिक मोहम्मडनों वाला देश, जहाँ सबसे ज्यादा मुसलमान है, इंडोनेशिया। विश्व में सबसे ज्यादा मुसलमान जो है वो इंडोनेशिया में है। नंबर 2 भारत, नंबर 2 भारत। एक और सवाल आता है इंडोनेशिया के ऊपर में, विश्व का सबसे बड़ा द्वीपों वाला देश। सबसे ज्यादा द्वीप जो है वो इंडोनेशिया में है। भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह, 4-5 बार सवाल आ चुका है। भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह, भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह। यूनेस्को, यूएनईएससीओ, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस। यूएनईएससीओ, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क, इसमें गड़बड़ करती हूँ। यूनिसेफ, यूएनआईसीईएफ, अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस। यूनेस्को द्वारा कलिंगा पुरस्कार दिया जाता है, साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंगा और भटनागर पुरस्कार, कलिंगा पुरस्कार और भटनागर पुरस्कार जो है ये साइंस के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो कलिंगा पुरस्कार साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है और ये यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। यूएनईएससीओ, यूनेस्को, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस है। कन्हा नेशनल पार्क, कन्हा नेशनल पार्क, इसके साथ में कंफ्यूज करने वाला है घाना पक्षी विहार। ये कन्हा पक्षी विहार
बिहार है वो घाना पक्षी बिहार है। कन्हा नेशनल पार्क जो है ये है मध्य प्रदेश में। इसमें हिरन है, सांबर है, काले हिरन है जिसको ब्लैक बक कहते हैं। सलमान ने यही ब्लैक बक मारी थी, अभी भी उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। तो ये है कन्हा जो है ये मध्य प्रदेश में। लेकिन घाना पक्षी बिहार, जब कोवला देव घाना पक्षी बिहार, कोवला देव घाना पक्षी बिहार या घाना